नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर आज सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत की याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका में घरों पर बुलडोजर चलाने पर रोक की मांग है। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने जा रहा है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को कार्रवाई रोकने का निर्देश देने के साथ ही बुलडोजर एक्शन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी जमीयत ने की है और इस मामले में आज सुनवाई होगी। तो जमीयत की इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। दरअसल दंगाइयों के अवैध जो निर्माण है, जो घर हैं, उन पर बुलडोजर चलाने का आदेश जिस तरह से शासन ने दिया और प्रशासन इसकी तामीली भी कर रहा है और जगह जगह यूपी में हम देख रहे हैं कि जब से दंगाइयों की शिनाख्त हो रही है, लगातार उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और इसके विरोध में इस कार्रवाई को रोकने के लिए जमीयत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा चुका है और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और आदेश आएगा और सभी को इंतजार है इस आदेश का। इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि आगे ये जो उपद्रवियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई है, बुलडोजर का वार, उपद्रवियों पर प्रहार, ये जो कार्रवाई है ये कहां तक होगी या फिर नहीं होगी। हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर। स्पर्श, जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। सबसे पहले ये बताएं कि याचिका में किन किन बिंदुओं का उल्लेख किया गया है और फिर बताएं कि कब तक इस सुनवाई की शुरुआत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। जी स्पर्श। देखिए, आपसे कुछ ही देर बाद ये जो याचिका जमीयत उलमा हिंद की तरफ से लगाई गई है उस पर सुनवाई होती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से पिछले 3 जून को उत्तर प्रदेश में जो झड़प है दो समुदायों के बीच में देखने को मिलती हुई नजर आई थी और उसके बाद ये लगातार जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसका एक्शन देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था, जहां पर जो दोषी है उनके जो घर है उसके ऊपर जो बुलडोजर है वो चलाया जा रहा था। तो ऐसे में इसके खिलाफ ये याचिका जो है लगाई गई है और उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि एक विशेष समुदाय को जो है टारगेट करके इस तरह की जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो जो है की जा रही है और बुलडोजर की कार्रवाई को फिलहाल जो है रोका जाना चाहिए। ये जो याचिका है उसमें जो है साफ तौर पर कहा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो पॉइंट्स जो है याचिका में कहे गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि 30 दिन का समय जो है कम से कम इस तरह की कार्रवाई करने से पहले जो है संबंधित व्यक्ति को जो है दिया जाना चाहिए। इसके अलावा 1973 की धारा 27 का भी जो उल्लंघन का जो पूरी कार्रवाई है वो जो है करती हुई नजर आती है। तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो बुलडोजर की कार्रवाई क्योंकि इन दिनों पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती नजर आ रही है और वहीं पर कहीं ना कहीं रोक लगे, इसको लेकर जो जमीयत उलमा हिंद है उसकी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार होता हुआ नजर आया था। बिल्कुल स्पर्श, और एक दलील और जो याचिका में दी गई है वो ये है कि अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई हो। हालांकि जो अधिकारी होते हैं वो तो शासन के आदेश की तामीली करते हैं। बहरहाल देखना होगा कि सुनवाई में क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में देता है। बहुत शुक्रिया स्पर्श आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। राहुल सवाल, सियासत भूचाल। जी हां, इस बीच एक बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी आपको बता दें। राहुल की ईडी में पेशी पर कांग्रेस का हंगामा देखने को मिल रहा है और आज भी ये देखने को मिलेगा। कांग्रेस का आज देश भर में फिर से प्रदर्शन होगा। देश भर में राजभवन का कांग्रेस घेराव करेगी। ये तस्वीरें कल की हैं जब कांग्रेसियों ने टायर जलाए थे और पुलिस पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस भवन के भीतर घुसकर लाठीचार्ज किया है कांग्रेसियों पर। ये कल की तस्वीरें जब पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई थी। आज का अपडेट आपको बता दें, कांग्रेस देश भर में जो तमाम राजधानियां हैं जहां पर राजभवन स्थापित है वहां आज घेराव करने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। आज देश भर में राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। लखनऊ और देहरादून में भी कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। यूपी और उत्तराखंड में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का आज प्रदर्शन होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन का ऐलान है। यूपी कांग्रेस का मोदी सरकार के खिलाफ राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन है। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले में बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवनों का घेराव करेंगे। अब घेराव क्यों किया जा रहा है इसकी पृष्ठभूमि आप समझिए। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन भेजा था। सोनिया गांधी चूंकि कोरोना पॉजिटिव है, इस वक्त वो स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं, लेकिन राहुल गांधी से कई राउंड की पूछताछ ईडी की हो चुकी है और पूछताछ के पहले दिन से ही कांग्रेस काफी आक्रामक है इस पूरे मामले को लेकर और केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रही है कि ईडी केंद्र के हाथ की कठपुतली है और उसी के इशारे पर ईडी ने राहुल गांधी को तलब किया पूछताछ के लिए और आज भी प्रदर्शन कांग्रेस का देखने को मिलेगा।
और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किस तरह से कांग्रेस ने इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के रणनीति तैयार की है, जान लेते हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं तौकीर किदवई, वहीं उत्तराखंड के देहरादून से जुड़े हैं अजीत कांबोज। सबसे पहले हम लखनऊ को रुख करेंगे। तौकीर, लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन यूपी में भी देखने को मिल रहा है इस पूरे समन के खिलाफ, ईडी के समन के खिलाफ। कल भी जिस तरह से एक बड़ा प्रदर्शन हुआ और आज राजभवन को घेराव करने की तैयारी कांग्रेस ने की है। कांग्रेस की तैयारियां इतर है, लेकिन इस बीच पुलिस ने किस तरह से मोर्चा संभाला हुआ है और कब तक कांग्रेस का यह प्रदर्शन शुरू होगा? देखिए, अभी कांग्रेस पर जो कांग्रेस कर्नल पे हालात हैं वो सामान्य नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने फिलहाल अभी यहाँ पर अपना तादाद बढ़ गई है। पुलिस की पुलिस जो एसीपी रैंक के अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं और जो पुलिस फोर्स है वो सभी रास्तों पर लगाई गई है, बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। ये कांग्रेस का मुख्यालय है जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, और ये लगातार वो तस्वीरें आप देखेंगे जहां पर पुलिस की जो फोर्स है वो बढ़ा दी गई है, मुस्तैदी बढ़ाई गई है ताकि कोई भी प्रदर्शन की इजाजत यहाँ पर ना दी जाए। क्योंकि जो जिस तरह से कांग्रेसी जो कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन है नसीबुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने ऐलान किया था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि राजभवन का घेराव करेंगे। तो फिलहाल पुलिस की कोशिश होगी जो कांग्रेस मुख्यालय है वहां से ही निकलते समय कांग्रेसियों को रोक दिया जाए, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ जिस तरह से अग्नि पथ जो भर्ती है सेना की, उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए थे। और आज जो छात्र हैं वो लखनऊ विश्वविद्यालय से निकलकर राजभवन तक घेराव करने का ऐलान कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं दोहरी चुनौती है पुलिस के पास। तो पुलिस कहीं ना कहीं कोशिश करेगी कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनको कांग्रेस मुख्यालय पर रोक दिया जाए। तो फिलहाल कोशिशें जारी हैं, लेकिन जिस तरह से ईडी दफ्तर का घेराव 2 से 3 दिन पहले हमने देखा था, जो कांग्रेस कार्यकर्ता वहां तक पहुंच गए थे, तो फिलहाल वहां पर भी पुलिस ने पहले भी तैयारी की थी, लेकिन चकमा देकर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे वो पहुंच गए थे ईडी के दफ्तर तक। तो फिलहाल आज की जो तस्वीर है वो देखने वाली होगी, क्योंकि कांग्रेस कार्यालय पर फिलहाल अभी शांति बनी हुई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता माना यह भी जा रहा है कि किसी दूसरे प्लेस पे इकट्ठा हो जाएंगे और वहां से निकलकर सीधा राजभवन का रुख करेंगे। तो फिलहाल अभी कुछ देर बाद तस्वीर साफ होगी कि राजभवन तक ये कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंच पाएंगे या पुलिस उन्हें पहले ही रोक पाती है। बिल्कुल तौकीर, आप जुड़े रहे हमारे साथ देहरादून से अजीत कांबोज भी जुड़े हैं। अजीत, आज कांग्रेस के प्रदर्शन में कौन कौन से बड़े नेता शामिल होते हुए नजर आएंगे? क्या कुछ तैयारियां हैं इस पूरे प्रदर्शन को लेकर? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो इस वक्त हम कांग्रेस भवन में मौजूद हैं और यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सबसे पहले पहुंचे हैं, और 11 बजे के लगभग का समय यहाँ पर दिया गया है कि तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर एकजुट हो, आकर वो सीधे तौर पर कूच में शामिल हों। और 11 बजे का यहाँ पर समय रखा गया है कूच को लेकर। तो तैयारियां पूरी है, पुलिस का यहाँ पर काफी अच्छा बंदोबस्त किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस भवन की हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे सीधी, जहां पर पुलिस काफी भारी मात्रा में यहाँ पर मौजूद है और कोशिश पूरी होगी सुरक्षा को लेकर शासन प्रशासन की कि किसी भी तरह की दिक्कतें यहाँ पर ना आए, और तमाम जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और तमाम जो दिक्कतें पैदा हो सकती हैं वो कैसे दूर की जा सकती हैं, तमाम विषयों को लेकर यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस भी मोर्चा संभाल रही है और सुरक्षा व्यवस्था भी। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी जो सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, वो इस वक्त हमारे साथ है। महाराज जी से हम पूछ लेते हैं कि अध्यक्ष जी किस तरह की तैयारियां हैं? कुछ ही देर बाद शुरू होना है, आप सबसे पहले पहुंचे, क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए, अभी हमारे सभी कार्यकर्ता जुट रहे हैं। आज राजभवन का घेराव करके हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। और जिस तरीके से नुपुर शर्मा केस को दबाने के लिए, जैसा कि बीजेपी का लगातार हमेशा से आपने देखा होगा, कोई बड़ी घटना होती है इसमें बीजेपी की फजीहत होती है तो एक नया घटनाक्रम क्रिएट कर दिया जाता है। मुझे लगता है टाइमिंग यही देखकर ये सब कुछ किया गया। एआईसीसी में घुसकर, अंदर घुसकर पुलिस की मारपीट करना इस बात को दर्शाता है कि वो इसको प्रोवोक करना चाहते हैं, ताकि नुपुर शर्मा पे चल रही डिबेट्स, जितने भी न्यूज चैनल्स थे, जितने अखबार थे, उसमें नुपुर शर्मा छप रही थी और इनके द्वारा सांप्रदायिक इनका चेहरा सामने आ रहा था लोगों के। बीजेपी ने उस चीज को ढकने के लिए राहुल गांधी पे अटैक किया, ईडी का इस्तेमाल किया, और जिस चीज में ईडी ने एक बार क्लीन चिट दे दी थी उसी में दोबारा से केस दर्ज करना और उनको प्रताड़ित करना, 3-3 दिन तक उनसे प्रश्न पूछना, वो भी चलेगा। लेकिन जिस तरीके से कल एआईसीसी में घुसकर एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ पुलिस ने की है, लोगों के संग मारपीट की है, वो केवल और केवल नुपुर शर्मा से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, उनका जो चेहरा था, सांप्रदायिक चेहरा जो लोगों के सामने बेनकाब हो रहा था, उसको ढकने की कोशिश बीजेपी की है। आपकी क्या तैयारी है कूच को लेकर? क्योंकि कांग्रेस भवन के बाहर काफी संख्या में पुलिस भी मौजूद है, आप लोग कार्यालय से शुरू करेंगे राजभवन कूच, क्या तैयारी है? पुलिस की व्यवस्था रहेगी तो कैसे आप कूच करेंगे? नहीं, हम पूरी ताकत से कूच करेंगे। पुलिस का अगर दमनकारी रवैया दिल्ली जैसा रहेगा तो हम उसको सहन करने के लिए भी तैयार है। जितनी जुल्म और जितने जोर सरकार को लगाने हैं वो लगा ले, कांग्रेस आज अपनी ताकत दिखाएगी।
तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, जो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर मौजूद है। और कुछ ही देर बाद राजभवन कूच जब शुरू होगा तो जिस तरह से सुरक्षा को लेकर पुलिस का कड़ा पहरा होगा, तो उतनी ही तैयारी कांग्रेस ने भी की है। जी बिल्कुल, तो सुरक्षा को लेकर बड़ी तैयारी यहाँ पर पुलिस की है, वहीं कांग्रेस की अपनी रणनीति है। हम तौकीर किदवाई का फिर से रुख कर लेते हैं। तौकीर, आज के इस प्रदर्शन में कौन से ऐसे बड़े नेता होंगे जो इस पूरे प्रदर्शन को लीड करते हुए नजर आएंगे, और अभी आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या किसी तरह की मूवमेंट हो रही है वहां पर? देखिए, मैंने आपको बताया कि कांग्रेस कार्यालय पे फिलहाल शांति है, बहुत ज्यादा नेताओं का जमावड़ा नजर नहीं आ रहा है। तो माना यही जा रहा है कि कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत कांग्रेस मुख्यालय से हटकर किसी दूसरे जगह पर नेताओं को इकट्ठा होने का आह्वान किया है और वहां से निकलकर वो राजभवन पहुंच सकते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल जो कांग्रेस मुख्यालय की बात की जाए तो यहाँ पर उस तरह की भीड़ नजर नहीं आ रही। और जिस तरह से कल ऐलान भी किया गया था, बड़े नेताओं को शामिल होने की बात की गई थी, जिसमें आराधना मिश्रा मोना जो विधानमंडल दल की अध्यक्ष है, इसके अलावा चेयरमैन जो मीडिया कमेटी के चेयरमैन है नसीमुद्दीन सिद्दीकी, पीएल पुनिया जो पूर्व सांसद हैं, इस तरह के जो और बड़े कई चेहरे हैं वो शामिल हो सकते हैं इस प्रोटेस्ट में। और खास बात है कि राजभवन का घेराव करने के लिए ऐलान किया गया है 24 घंटे पहले। तो माना यह भी जा रहा है कि एक बड़ी तादाद भी आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बाहर आ सकती है फिलहाल। लेकिन अगर कांग्रेस कार्यालय की बात की जाए तो यहाँ पर उस तरह की भीड़ नजर नहीं आ रही और ना ही कार्यकर्ताओं का भी आना जाना शुरू हुआ है। तो माना यह भी जा रहा है कि कुछ समय बाद या तो वो कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगे या फिर किसी दूसरे जगह पर इकट्ठा होकर वहां से जो राजभवन है वहां का कूच करेंगे। तो फिलहाल अभी 1 से 1.5 घंटे बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिर कांग्रेसी कार्यकर्ता की रणनीति क्या है और किस रणनीति के तहत राजभवन घेरने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो लखनऊ में एक अलग रणनीति कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लग रही है। वहीं अगर देहरादून की बात करें तो यहां पर कांग्रेस की जो तैयारियां हैं वो राजभवन घेरने की, वो कांग्रेस कार्यालय में ही देखने को मिल रही है। हम अजीत का रुख कर लेते हैं देहरादून एक बार फिर से। अजीत, निश्चित तौर पर तमाम ऐसे विषय हैं जिसे लेकर के कांग्रेस आज हल्ला बोल प्रदर्शन करने जा रही है, राजभवन का घेराव करने जा रही है। वहीं अगर हम स्थानीय स्तर पर बात करें तो ऐसे में क्या कुछ पूरा एक जो यातायात की व्यवस्था है वो किस तरह से पुलिस ने मुकम्मल की है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी इस तरह का कोई बड़ा प्रदर्शन होता है विपक्ष का, तब आम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, पूरा रूट डाइवर्ट करना होता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बात की जाए तो कांग्रेस मुख्यालय जो स्थित है वो शहर के बीचों बीच में स्थित है और यहाँ से राजभवन की दूरी 3 से 4 किलोमीटर की है और पुलिस काफी संख्या में कांग्रेस भवन के बाहर मौजूद है। तो साफ है कि कांग्रेस को रोकने की कोशिश पुलिस की तरफ से कांग्रेस मुख्यालय में ही शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से अभी करण महाराज जनता टीवी से खास बातचीत में जुड़े हुए तो साफ कह रहे थे कि पुलिस का जितना पहरा होगा वो भी और उतनी तैयारी के साथ अपना राजभवन कूच शुरू करेंगे। तो साफ है कि कूच जो है वो उग्र भी हो सकता है, इसको लेकर सुरक्षा की यहाँ पर कड़ी व्यवस्था की गई है। और 3 से 4 किलोमीटर की जो दूरी है उसमें जो अंतिम पड़ाव होगा वो राजभवन से महज 1 किलोमीटर पहले होगा, जहां पर पुलिस के तमाम बैरिकेडिंग्स मौजूद होंगे। तो कोशिश किस तरह की होगी पुलिस की, ये भी देखने वाली बात होगी। कांग्रेस भवन की अगर बात की जाए तो तमाम कांग्रेसी नेताओं विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि विधानसभा का बजट सत्र है वो 11 बजे से शुरू होना है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ ही तमाम विधायक भी यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। तो साफ है कि कांग्रेस ने पूरी तैयारी की है आज के राजभवन कूच को लेकर और 11 बजे का समय रखा गया था। हालांकि अभी इतनी भीड़भाड़ नहीं हुई है, वरिष्ठ नेता विधायक जरूर पहुंचने लगे हैं कांग्रेस भवन, लेकिन अंतिम रूप उन कार्यकर्ताओं का होगा जो भीड़ में शामिल होंगे, जो कूच में शामिल होंगे। तो वो कब तक यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और कांग्रेस मुख्यालय से जब राजभवन का कूच होगा तो पुलिस कहां पर जाकर इनको रोकती है, क्योंकि कांग्रेस भवन के बाहर भी पुलिस मौजूद है और जो यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर आगे जाकर जो बैरिकेडिंग लगाए गए हैं राजभवन से थोड़ा पहले, वहां पर भी कड़ा पहरा पुलिस का होगा। और करण महारा अपनी तैयारी स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी मुद्दे पर भी वो झुकने को तैयार नहीं है। जो रवैया भारत सरकार ने ईडी के माध्यम से राहुल गांधी को लेकर अपनाया है, नुपुर शर्मा के केस को डाइवर्ट करने के लिए सीधे तौर पर राहुल गांधी को आगे कर दिया गया, ईडी से तमाम तरह की पूछताछ हो रही है। तो इन विषयों को लेकर आज कांग्रेस ने राजभवन कूच का ऐलान किया है और उसकी तैयारी पूरी है और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है और तमाम कार्यकर्ता है वो अब कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने लगे हैं। जी बिल्कुल, तो तमाम तैयारियां कांग्रेस की कर ली गई हैं देहरादून में भी, और थोड़ी देर का वक्त यहां पर नजर आ रहा है जब थोड़े और कार्यकर्ता पहुंच जाएंगे और उसके बाद पूरी रणनीति है कांग्रेस की राजभवन कूच करने की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का हमसे जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें और जानकारी पहुंचाने। बढ़ते आगे और बात करेंगे बस्ती की, जहां से बड़ी खबर है, भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस्ती में भीषण सड़क हादसा हुआ है, अनियंत्रित होकर अज्ञात वाहन से कार टकराई है और एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर पुलिस पहुंची है और घायलों को अस्पताल भेजा है। बड़ी खबर बस्ती से आपको बता दें, एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। बेहद दुखद खबर आपको बता दें। वहीं हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर पुलिस पहुंची है, घायलों को अस्पताल भेजा। देखिए तस्वीरें भी सड़क हादसे के सामने आई।
भीषण सड़क हादसा बस्ती में सामने आया है। बेहद दुखद खबर आपको बता रहे हैं। वाहन की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक यह हादसा होगा और जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त रफ्तार कितनी ज्यादा रही होगी गाड़ी की। तस्वीरें देखकर आप इसका अंदाजा बरबस लगा सकते हैं। वाहन का जो सामने का हिस्सा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। एक ही परिवार के 4 लोगों की इस सड़क हादसे में मौत हुई है। हमारे सहयोगी इंद्रजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके इस खबर पर। इंद्रजीत, बेहद ही दुखद हादसा बस्ती में पेश आया है। सबसे पहले बताएं कि कब की ये घटना है, मृतकों के बारे में क्या जानकारी है, साथ ही घायलों की क्या स्थिति अभी पता चल पा रही है? जी जी, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि बस्ती जिले के जो बड़ा एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। और घटना की अगर बात कहें तो कप्तानगंज के खजुआ के निकट नेशनल हाईवे की घटना है। क्रेटा गाड़ी अनियंत्रित होकर कटनीरा से टकराई है, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्य और एक ड्राइवर सहित 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। और जो 3 लोग घायल हैं उनको उनकी परिजन गोरखपुर ले जा चुके हैं और उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अगर घटना की बात कहें तो पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है मौके पे पहुंचकर वो गाड़ी से काटकर बाहर निकाले हैं। चलिए, तो भीषण सड़क हादसा था, यहाँ पर 4 लोगों की मौत हो गई। बहुत शुक्रिया आपका इंद्रजीत हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। और इस बीच श्रावस्ती से बड़ी खबर आपको बता दें, स्कूल के पहले दिन दरवाजे पर ताले लटके रहे। सिर्फ कागजों में ही स्कूल खुले हैं और ताले लटके नजर आए। स्कूल में बच्चे नहीं दिखे और ना ही कोई शिक्षक दिखा। श्रावस्ती से बड़ी खबर आपको बता दें, स्कूलों को खोला जाना था आज से, लेकिन आज जब पहला दिन था स्कूली सत्र के शुरुआत का, इसी दिन ताले लटके दिखे। देखिए तस्वीरें भी सामने आई। स्कूल में बच्चे तो दूर, कोई शिक्षक भी नहीं पहुंचा। ऐसे में किस तरह से जिला प्रशासन के आदेश की तामीली हुई, ये इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय श्रावस्ती की ये तस्वीर सामने आई। आज से स्कूल की शुरुआत होनी थी, लेकिन पहले ही दिन ताले लटके दिखे। ताजा तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं जनता टीवी पर। तो श्रावस्ती से खबर आपको दिखा रहे, जहां स्कूल सिर्फ कागजों में खुले हैं, लेकिन हकीकत में जमीनी स्तर पर अगर जाके देखें तो स्कूलों में ताले लटके दिखे। आज भी कोई शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचा, ना ही कोई विद्यार्थी आए। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन्हें इस आदेश की जानकारी नहीं थी कि 16 जून से प्रदेश में स्कूल खोले जाने हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और सीधा हम रुक कर लेंगे श्रावस्ती का। हमारे सहयोगी चंद्र प्रकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश, काफी ताज्जुब करती हैं तस्वीरें, काफी आश्चर्य होता है देखकर कि जब पहले से ही ये तय था कि आज से स्कूली सत्र की शुरुआत होनी थी, नए शैक्षणिक सत्र की, ऐसे में ना ही कोई शिक्षक पहुंचे ना ही बच्चे पहुंचे। क्या किसी तरह की जानकारी नहीं थी? फिर इस तरह की तस्वीरें कैसे सामने आई? बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री 4 अप्रैल को स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करते हैं। श्रावस्ती से शुरुआत होती है, जहां आज सत्र का पहला दिन है और विद्यालय में ताले लटके हुए हैं। यहाँ पे न कोई टीचर आए हैं, न कोई छात्र आए हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, आप साफ देख सकते हैं कि विद्यालय में ताला लटका हुआ है और यहाँ पे कोई भी टीचर मौजूद नहीं है। इससे आप देख सकते हैं कि कैसे श्रावस्ती बढ़ रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी जबकि 4 अप्रैल को बढ़ावा देने के शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने के लिए श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की थी। जी बिल्कुल। वहीं चंद्र प्रकाश, क्या आपके इस मामले में बीईओ से या फिर किसी संबंधित अधिकारी से बात हुई है कि उनकी तरफ से जो आदेश निकाला गया, ऐसे में स्कूल नहीं खोले तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अभी हमारी बात डीएसपी श्रावस्ती से हुई है, प्रभुराम चौहान से। उन्होंने कहा कि सचल दल टीम जो है, टीम बनाई गई है। टीम प्रत्येक विद्यालयों में जांच कर रही है और जहाँ भी विद्यालय बंद है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। चंद्र प्रकाश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे जिले में कितने स्कूल ऐसे हैं जो आज से खोले जाने थे और क्या सभी में ताले लटके हैं या फिर कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो अपवाद है और आज खुले हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रावस्ती में 2 दर्जन से ऊपर ऐसे विद्यालय हैं जिनमें ताले लटके पड़े हैं, जिसमें आप देख ही सकते हैं दर्जनों विद्यालय के ऊपर ताले लटके हैं। बाकी कुछ विद्यालयों में एक आध टीचर आए हुए हैं। चलिए, तो मुख्यमंत्री ने जिस तरह से निर्देशित भी किया था स्कूल चलो अभियान के तहत कि आज से 16 जून से श्रावस्ती में भी स्कूल खुलने हैं, ऐसे में स्कूलों का ना खोला जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर किन वजहों से ऐसा हुआ है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको पूर्वांचल से बता दें, आज उत्तराखंड के विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है। सदन में बजट पर चर्चा होगी। सरकार को सदन में घेरने की तैयारी में विपक्ष है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। बजट पर सामान्य चर्चा का आज दिन रहेगा और आज फिर विपक्ष सदन में सरकार को घेरने उतरेगा।
गुरुवार देर शाम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सदन के अगले दिन के एजेंडे को लेकर चर्चा होगी। आज उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है। आज का जो दिन है वो सामान्य चर्चा को समर्पित रहेगा। सदन में बजट पर आज भी चर्चा होगी। आज सदन में बजट पर चर्चा होगी। वहीं विपक्ष सरकार को सदन में घेरने की तैयारी में पहले की तरह डटा हुआ है। विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। बढ़ते आगे और बात करेंगे राजधानी देहरादून की, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। संजीवनी रिजॉर्ट में ऑनलाइन कैसीनो पार्टी पर छापेमारी की गई है। 2.5 लाख के कैसीनो कॉइन्स, 1 लाख कैश बरामद हुआ है। 26 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। संजीवनी रिजॉर्ट से तस्वीरें सामने आई, जहां ऑनलाइन कैसीनो का खेल चल रहा था। 2.5 लाख के कैसीनो कॉइन्स बरामद किए हैं, 1 लाख नगद बरामद किए हैं। वहीं मामले में पुलिस ने 26 लोगों को हिरासत में लिया है, जो घटनास्थल से पाए गए कैसीनो खेलते और खिलाते हुए। देहरादून में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। संजीवनी रिजॉर्ट से तस्वीरें सामने आई। रिजॉर्ट जहां पर अक्सर लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताने के लिए जाते हैं, लेकिन यही रिजॉर्ट इन दिनों नशे का और सट्टेबाजी का अड्डा बनकर उभर रहा है। 2.5 लाख के कैसीनो कॉइन्स और 1 लाख का कैश बरामद किया है संजीवनी रिजॉर्ट से। वहीं मामले में 26 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और इनसे पूछताछ जारी है और पूरे नेटवर्क को पुलिस खंगाल रही है। देहरादून में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर उत्तराखंड के, जहां 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। पूर्वानुमान के मुताबिक देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत में बारिश हो सकती है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। तो उत्तराखंड के ये जिले ऐसे हैं, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, जहां बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मानसूनी बारिश का अलर्ट है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। भारी बारिश का अलर्ट उत्तराखंड में 6 जिलों में जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के इन 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, अग्निपथ भर्ती पर मायावती ने सवाल उठाए। अग्निपथ भर्ती पर मायावती ने सवाल दागे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर मायावती ने ट्वीट किया कि देश का युवा असंतुष्ट और आक्रोशित है। युवा वर्ग इसका खुलकर विरोध कर रहा है। पेंशन लाभ आदि समाप्त करने के लिए योजना सरकार का यह कदम घोर अनुचित है। मायावती ने ट्वीट किया और अग्निपथ योजना पर सवाल उठाए। अग्निपथ योजना, जिसे 2 दिन पहले ही सरकार ने ऐलान करते हुए इसकी घोषणा की थी, इस योजना के तहत आपको बता दें, जो देश का युवा है वो 4 साल तक सेना में अपनी सेवा दे सकेगा और इसके बाद फिर वो रिटायर हो जाएगा। इस पूरी योजना को लेकर कुछ छात्र भी असंतुष्ट हैं। वहीं रक्षा विशेषज्ञों ने भी इस पर सवाल उठाए। वहीं सियासत भी जमकर इस योजना पर हो रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा है, अग्निपथ योजना जो है वो सरकार का कदम घोर अनुचित है। सरकार का ये कदम घोर अनुचित है। मायावती ने यह भी कहा कि आज हिंदुस्तान का युवा असंतुष्ट है और आक्रोशित है। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।